अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारण से आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियाँ अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। नोटबुक पेन से लेकर के तैयार हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। रेडी, स्टार्ट। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चालू मानसून सत्र के दौरान बारिश सामान्य से औसतन कम होने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में भारी कमी की आशंका उत्पन्न हो गई है। अब दलहन और प्याज के दामों में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटने के कारण बाजार में गेहूं के साथ मोटे अनाज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन कमजोर मानसून और बेमौसम बारिश के कारण फसल वर्ष में घटा हुआ है, जबकि एक साल पहले यह उत्पादन बढ़ा हुआ था। हमारे देश के अंदर खाद्यान्न भंडार में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल, दलहनों, तिलहनों और मोटे अनाज का होता है। इनका उत्पादन घट रहा है। यही कहानी धान की रही है। ऐसा लगता है कि अब मानसून ही देश के वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा है। अच्छी बारिश होती है तो देश में सब कुछ ठीक रहता है और मौद्रिक नीति भी कारगर साबित होती है। बारिश नहीं होती तो महंगाई, विकास दर जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय में 18% योगदान करती है। कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कृषि क्षेत्र की घटी हुई विकास दर न केवल खेती पर निर्भर है, यह विकास दर 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महंगाई से परेशान होता है। पैरा चेंज। इसलिए अब कृषि से संबंधित जुड़ी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। 4 चीज़ों पर तत्काल ध्यान देना होगा। 1. कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विचार किया जाए। 2. फसल बीमा आम किसान तक पहुँचे, इसका इंतजाम किया जाए। 3. संस्थागत कृषि किसानों के दरवाजे तक पहुँचे। और 4. कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। सबको मिलकर कोशिश यह करनी होगी कि कृषि की मानसून पर निर्भरता लगातार कम हो। पर्यावरण बदलाव के बढ़ते खतरे को देखते हुए भी यह जरूरी है हमेशा जोखिम कम करनी होगी, ताकि विकास दर में कृषि क्षेत्र का
योगदान बढ़ सके। पैरा चेंज। स्पीकर साहब, मेरा दूसरा प्रश्न लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। उस क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर और स्थिति बेहद दयनीय है। कई वर्षों से इस मार्ग पर कार्य नहीं कराया गया है। कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। अनेक जगह सड़क के अवशेष मात्र बचे हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोग अपनी फसल को मजबूरी में कम दाम पर गांव में ही बेच देते हैं, क्योंकि फसल को मंडियों तक लाने में आवागमन की सुविधा होने से भयंकर परेशानी हो रही है। फसल को कम कीमत में बेचे जाने से किसानों का नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनकी हालत और स्थिति दयनीय होती जा रही है। माननीय सांसद महोदय की ओर से विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था, किंतु विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया है। मैंने सुना है कि विभाग की लापरवाही के कारण जनता में शासन के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है, जो कभी भी जनाक्रोश और आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। आपसे निवेदन है कि इस समस्या को दूर करने का कष्ट करें। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।